अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ- हाँ जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ब्रोकली के पकोड़े। तो ये मेरा रियली फ़र्स्ट टाइम था इनको बनाने का, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बने, बहुत यमी थे और हमने बड़े मज़े से खाए ये। चले मैं इसके लिए हम ब्रोकली ले लेंगे और ब्रोकली को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। इसको बेसन में, अगर आप उसमें आटा या फिर मैदा डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, उससे खस्ता बनाने के लिए। इसमें हमने थीम डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ऑरेगनो पाउडर और ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। इन सब को डाल के अच्छे से बैटर में मिक्स कर लिया। बैटर बनाना तो आपको आता ही है पकोड़े बनाने के लिए। तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, आप इसमें थीम डाल लें, आप इसमें थोड़ी यूनिक कोई चीज़ डाल लें। तो फिर ऑयल गर्म करके हम इन्हें पकाने के लिए डाल देंगे। तो जैसे ही ये थोड़े ब्राउन होते जाएंगे हम उनकी साइड चेंज करके, और जैसे ही रेडी होते जाएंगे हम निकालते जाएंगे। तो ये अब हम अपना दूसरा पूर जो है वो भी रेडी कर लेंगे। ये जो बैटर था ये मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया था इसके लिए। तो वैसे आप थिक बना सकते हैं जो बारीक आलू के या बंद गोभी के पकोड़े होते हैं उनके लिए। तो ये दूसरा पूर हमारा रेडी हो रहा है। कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह, और ये बहुत मज़े के बने थे और मेरे घर वालों ने भी कभी नहीं ट्राई किए, तो बहुत ही यमी बने थे। तो हम आइंदा भी बनाया करेंगे, आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये ऑयल हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया कि ये थोड़े ऑयल में भी बन सकते हैं। वो बाज़ार में होता है कि वो ऑयल में डिप करके रखते हैं पकौड़ों, क्योंकि उन्होंने सारा दिन बनाने होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। ये देखें जी माशाल्लाह, कितने यमी, टेंडर और क्रिस्पी पकोड़े ये तैयार हुए हैं हमारे। इसका बैटर भी बहुत अच्छा था, लजीज था। इसकी वजह से ये जो ब्रोकली के पकोड़े हैं बड़े अच्छे बने। ये जी धनिया पुदीना अनारदाना अदरक लहसुन की चटनी थी, जिसके साथ हम इसे सर्व करेंगे और हमने इसे खाया, जो कि बहुत यमी थे। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। ये हमने इफ्तारी में बनाए थे। इफ्तार हमारी सिंपल सी होती है, उसमें हमने थोड़ा सा फ्रूट लिया है, जामे शीरी वाला दूध लिया है, यानी रूह अफ़ज़ा वाला, और इसी तरह रूह अफ़ज़ा जामे शीरी वाला पानी लिया है और उसमें तुखम बलंगा डाला है। इसको फ्रूट और उसके साथ पकोड़े, तो इफ़्तार तो हमारी पूरी होगी। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया आपका। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक